हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट और अन्य सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पेश किया जा रहा है एम अली के जरिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है कि जाँच का तरीक़ाकार का यानी कि इवेल्युएशन का जो मेथड है, मूल्यांकन की जो विधि है वो क्या है। क्या सवाल के लिहाज से नंबरों की तकसीम है, तलबा की सलाहियतों का आम तअस्सुर है, या फिर नंबर हासिल करने वाली कुंजी, या फिर जांच के उसूल हैं। तो दोस्तों, जो जांच का तरीक़ाकार है वो तलबा की सलाहियतों का आम तअस्सुर यानी कि बच्चों की जो क्षमता है, स्टूडेंट की जो एबिलिटी है, उसके प्रति नॉर्मल जो फीडबैक दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, जांच का तरीका कहते हैं। अगला सवाल ये कि मुताले के दौरान महारतों का यकजा होना। जब हम लोग अध्ययन करते हैं, मुतालिया करते हैं, तो उसके दौरान जो महारतें होती हैं, चाहे वो सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना हो, ये जो चारों महारतें जब ये इकट्ठा होती हैं तो उसको क्या कहते हैं। क्या उसको नोट्स बनाना कहते हैं, तखलीस करना कहते हैं, तफहीम, या फिर नोट्स लेना कहते हैं। दोस्तों, मुताले के दौरान महारतों का यकजा होना तफहीम कहलाता है। अगला सवाल ये कि जांच तालिब इल्म को देती है। जब हम लोग बच्चों की जांच करते हैं तो उससे बच्चों को क्या पता चलता है, उससे बच्चों को मिलता क्या है। क्या पढ़ाई में मेहनत करने की तरगीब मिलती है, या फिर जांच के ज़रिए तालिब इल्मों को खाने पीने की सलाह मिलती है, या फिर जांच तालिब इल्मों को तकरीर करने की सलाहियत यानी कि उनको बोलने की क्षमता देती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जांच तालिब इल्म को पढ़ाई में मेहनत करने की तरगीब देती है। यानी कि जब हम लोग बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों को भी अपनी क्षमता का अंदाज़ा हो जाता है और वो उस मूल्यांकन के निष्कर्ष को देखते हुए क्या करते हैं, पढ़ाई में मेहनत करते हैं। यानी कि जांच तालिब इल्म को पढ़ाई में मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। अगला सवाल है कि जांच के ज़रिए उस्ताद को पता चलता है। जब हम बच्चों की जांच करते हैं तो एज ए टीचर हमको क्या पता चलता है, क्या तालिब इल्म के ज़हनी रुझान का पता चलता है, या फिर तालिब इल्म की समाजी रुझान का, या फिर तालिब इल्म की सोच का, या फिर तालिब इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा, ये पता चलता है। तो जांच के ज़रिए किसी भी एक टीचर को ये अंदाज़ा लग जाता है कि जो कुछ मैंने किसी भी छात्र को पढ़ाया है उसको उस बच्चे ने कितना पढ़ा है और वो उसको कितना समझ में आया। यानी कि तालिब इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा, यही एक टीचर को पता चलता है जांच के ज़रिए। अगला सवाल ये कि तलबा का तलफ़ुज़ किस तरह बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उनका उच्चारण है वो बेहतर हो जाए, दुरुस्त हो जाए, तो आप क्या करेंगे। क्या आप सबक की बुलंद ख़वानी करेंगे, यानी कि आप सस्वर वाचन करवाएंगे, या फिर सबक की नकल कराएंगे, या फिर मुश्किल अल्फाज के मानी लिखवाएंगे, या फिर इनमें से किसी भी तरह से नहीं। तो दोस्तों, तलबा का तलफ़ुज़ जो बेहतर होगा वो सस्वर वाचन से यानी कि सबक की बुलंद ख़वानी से ही होगा। जब बच्चे तेज़ तेज़ पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो टीचर होगा उनकी गलतियों को सुनेगा। अगर वो गलत उच्चारण करेगा तो टीचर उसको बताएगा, और जब टीचर उसको बताएगा तो धीरे धीरे उसका जो तलफ़ुज़ है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो बेहतर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तलबा से क्या अमली काम कराया जाए। उनसे जो प्रैक्टिकली वर्क कराया जाए वो कौन सा काम कराया जाए। क्या उनसे मैदान में खेलने के लिए कहा जाए, या फिर नज़्में या कहानी सुनी जाएं, या फिर तस्वीरें बनवाई जाए, या फिर सबक सुनाया जाए। तो दोस्तों, तलबा से जो अमली काम कराया जाना चाहिए वो तस्वीरें बनवाना चाहिए। जब वो तस्वीरें बनाते हैं तो बच्चों का ज़हनी इर्तिका होता है, यानी कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है तस्वीरों के ज़रिए। अगला सवाल ये है कि तदरीस का माकूल गर क्या है। यानी कि तदरीस को, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली विधि क्या है। यानी कि हम कह सकते हैं टीचिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आसान से मुश्किल की तरफ चलें, दूसरा है कि तलबा को उनके हाल पर छोड़ दें, तीसरा है कि सबक की मुश्किलात से आगाह करें,
और चौथा है मंतिकी अंदाज अख्तियार करें। तो दोस्तों छोटे बच्चे हैं, आप उनसे फिलॉसफी तो झाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबक की मुश्किलात से पहले ही अगर आप आगाह कर देंगे तो पहले ही बच्चे सबक से डर जाएंगे, और जब डर जाएंगे तो तदरीस माकूल नहीं होगी, यानी कि सी वाला भी गलत हो गया। तलबा को आप उनके हाल पे छोड़ देंगे तो छोटे बच्चे शरारत करेंगे। तो यहाँ पे जो तदरीस का माकूल गर है वो ये है कि बच्चों को पहले आसान चीज़ें पढ़ाएं और उसी आसान चीज़ों से आप उनको मुश्किल चीज़ों को भी पढ़ा दें, यानी कि सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को तदरीस देनी चाहिए। अगला सवाल कि उर्दू ज़बान तलबा को किस तरह सिखाई जाए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को उर्दू सिखाएं तो आप कैसे सिखाएंगे? पहले फ़ारसी उनको पढ़ाएंगे या फिर हिंदी पढ़ाएंगे, या फिर पहले हुरूफ तहज्जी की शनाख्त कराएंगे, या फिर पहले अरबी? अरे भाई आपको पढ़ाना है उर्दू तो आप उसको फ़ारसी हिंदी या अरबी क्यों पढ़ाएंगे? आप सबसे पहले उसको क्या करेंगे, जो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी कि जो हुरूफ तहज्जी होते हैं उनकी आप पहले पहचान कराएंगे कि बच्चों ये अलिफ होता है, ये बे होता है, ये पे होता है, ये टे होता है। जब वो हुरूफ तहज्जी को जान लेंगे तभी तो आप बच्चे को उर्दू सिखाएंगे। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल कि बच्चों को सिखाने के लिए आसान तरीका क्या है, यानी कि आप अगर चाहते हैं कि बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाएं तो सबसे आसान ज़बान सिखाएं। ज़बान सिखाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? पहला तस्वीर के ज़रिए, दूसरा किताबें पढ़कर, तीसरा रेडियो सुनकर, और चौथा है तख्ती लिखकर। तो दोस्तों बच्चों को ज़बान सिखाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो तस्वीरों के ज़रिए। आप बच्चों को हाथी का फ़ोटो दिखाइए और पूछिए बच्चों ये क्या है, बता देंगे हाथी है। सेब का फ़ोटो दिखाइए, क्या है, सेब है। तो जब आप तस्वीरों के ज़रिए बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव तरीका होगा। अगला सवाल है कि तलबा की सलाहियत का अंदाज़ा किस तरह किया जाए, यानी कि आप चाहते हैं कि बच्चे की जो एबिलिटी है, उसकी जो सलाहियत है, क्षमता है, वो कितनी है। अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो क्या आप उसके बस्ते का वज़न देख के उसकी सलाहियत का अंदाज़ा लगाएंगे, या फिर सबक पढ़वा कर, या फिर उसका चेहरा देख कर, या फिर डांट डपट कर? तो दोस्तों आप बच्चे के बस्ते के वज़न से आप अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते, ना ही उसका चेहरा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर उसको डांटेंगे तो आप हरगिज़ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहले आप उससे कुछ बुलवाइए, उससे सबक ही पढ़वाइए। जब वो सबक पढ़ेगा तो वो किस स्पीड से पढ़ रहा है, क्या वो सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, क्या उसको पढ़ने में रवानी है, क्या वो पढ़ते हुए डर रहा है या फिर निडर होकर पढ़ रहा है, ये सब आप देखेंगे कब? जब आप सबक पढ़वाएंगे। यानी कि सब तलबा की सलाहियत का अंदाज़ा आप सबक पढ़वा कर सकते हैं। अगला सवाल है कि जाँच के ज़रिए तालिब इल्मों को पता चलता है कि, अगर जांच होती है बच्चों की तो उनको क्या पता चलता है? क्या उनको तालिब इल्म अपनी कमियों को जान लेता है, या फिर तालिब इल्म दर्जा में पढ़ाई में मुकाबला करता है, यानी कि बच्चों से, दूसरे बच्चों से कंपटीशन करता है, या फिर तालिब इल्म अपने में सुधार लाने की कोशिश करता है, या फिर ऊपर की सभी बातों को जान लेता है? तो दोस्तों जब बच्चों की जांच होती है तो बच्चे में जो कमियां होती है वो उनको दूर करता है। ठीक साथ ही साथ उसमें कंपटीशन की भावना आती है कि मेरा दोस्त इतना नंबर लाया, मैं उससे ज़्यादा लाऊंगा, तो दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। और तालिब इल्म अपने में सुधार लाने की भी कोशिश करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊपर की सभी बातों को बच्चा जान लेता है जांच के ज़रिए। अगला और आखिरी सवाल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सन 2014 में पूछा गया है कि मुल्क यानी कि राष्ट्र को बनाने वाला किसे कहते हैं? राष्ट्र निर्माता, नेशन बिल्डर कौन होता है? तो दोस्तों जो उस्ताद होता है ना वो राष्ट्र निर्माता होता है। उस्ताद किंग नहीं होता लेकिन किंग मेकर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किए उर्दू पेडागोगी के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे सीटेट और सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नया चैनल है, मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरी मेहनत का फल दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक पहुँचा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, खुदा हाफिज़।